स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। सफेद रंग की एक बड़ी गाड़ी एक पुराने से घर के सामने आकर रुकी। वो घर देखने में बिल्कुल खंडर सा लग रहा था। श्याम जल्दी से गाड़ी से उतरा और पीछे बैठे उसके मालिक दीनानाथ के लिए उसने दरवाजा खोला। यहां वहां देखते हुए दीनानाथ जी अपनी कार से उतरे। श्याम ने उन्हें उनका वो बैग ला कर दिया जिसे वो हमेशा अपनी कार में रखते थे। श्याम वहीं रुका और दीनानाथ जी घर के अंदर गए। श्याम बाहर अकेला खड़ा था। उसे आसपास से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। उसने चांद की ओर देखा जो आज पूरा था। आज की रात को खूनी रात कहा जाता है क्योंकि ये रात अमावस्या की होती है। श्याम वापस से कार में बैठा और कुछ सोचने लगा। हमेशा साहब यहाँ क्यों आते हैं? जब भी अमावस्या की रात होगी वो यहाँ आ जाएंगे और फिर सीधा अगली सुबह निकलेंगे। आखिर वो ऐसा यहाँ क्या करते हैं? मन ही मन सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र उस घर की ओर पड़ी जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उस घर की एक भी लाइट नहीं जल रही थी। उसने ज्यादा न सोचा और वहां से चला गया। आज कार उसने अपने घर में खड़ी करी क्योंकि हर अमावस्या की रात को दीनानाथ जी इस पुराने घर में रहते थे और अपने घर में ये कहते थे कि वो किसी जरूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। पर वो आखिर ऐसा क्यों करते थे ये किसी को भी नहीं पता था। कहीं उनका कोई अफेयर तो नहीं? पर हर अमावस्या क्यों, और वो भी इस पुराने खंडर घर में? जरूर कोई और बात है। श्याम यही सोच रहा था और यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन की सुबह होते ही वो कार लेकर सीधा उस घर के सामने पहुंचा। दीनानाथ जी उस घर से निकले और वहां ताला लगाने लगे। उनके कपड़े बदले हुए थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से नहाए हुए हैं। गुड मॉर्निंग साहब, श्याम ने कहा। गुड मॉर्निंग श्याम, चलो जल्दी से निकलते हैं। जिस पर दीनानाथ जी कार में बैठते हुए कहते हैं। उनकी आवाज में एक डर था। खैर, श्याम ने गाड़ी स्टार्ट करी और वो चल पड़े। श्याम ने कार में एयर फ्रेशनर स्प्रे किया क्योंकि दीनानाथ जी से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। हमेशा जब भी वो उस घर में जाते थे तो अगले दिन उनके जिस्म से इस कदर की ही गंध आती थी। ये गंध बहुत ही ज्यादा बदबूदार होती थी, शायद जो उनके नहाने के बाद भी उनके जिस्म से नहीं जाती थी। ये सारी चीजें श्याम के मन में बहुत से सवाल पैदा करती थी। पर दीनानाथ जी स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान थे। वो सबकी मदद करते थे और अपने बिजनेस में भी एक नंबर पर थे। दरअसल ये जो खंडर घर था वो पहले वहीं पर रहते थे। उन्होंने बिजनेस शुरू किया और भगवान की उन पर असीम कृपा हुई, जिसके बाद उन्होंने घर, जमीन, गाड़ी सब कुछ लिया और आज अपनी जिंदगी में सफलता की चोटी छू रहे थे। उनकी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, पर उसी किताब में कुछ पन्ने ऐसे थे जिनमें कई राज दफन थे जो अब तक किसी को भी नहीं पता था। और ये राज कुछ ऐसे थे जो किसी के भी रोंगटे खड़े करा सकते थे।
अपने कैबिन के अंदर जाते हुए उन्होंने पियोन को बुलाया। उन्होंने पियोन से कहा कि वो जाकर श्याम को बुला कर लाए। श्याम ऑफिस के बाहर कुछ काम कर रहा था। श्याम उनका नौकर नहीं था, ड्राइवर भी नहीं था और एम्प्लॉय भी नहीं था। वो उनका बस एक भरोसे वाला आदमी था। अगर उन्हें कोई भी काम होता था तो वो सबसे ज्यादा भरोसा श्याम पर करते थे। श्याम के अंदर सपने थे, एक जुनून था। वो एक बार जो काम ठान लेता था उसको हमेशा पूरा करता था। शुरू से ही दीनानाथ जी के मन में श्याम को लेकर बहुत सारी अपेक्षाएं थी और इन अपेक्षाओं के बारे में श्याम भी जानता था, क्योंकि दीनानाथ जी के 2 बच्चे थे। एक बेटा अविनाश जो कि श्याम की उम्र का ही था और उनकी बेटी तन्वी जो कि इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रही थी। अविनाश एक नंबर का आवारा लड़का था। वो बस अपने बाप के पैसों पर ऐश करता था। बिजनेस में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था। ऐसे में श्याम को कई बार लगता था कि हो सकता है भविष्य में उसे इस बिजनेस में कोई बड़ा पद मिले। श्याम, तुम्हें मालिक ने बुलाया। पियोन इतना बोलकर वहां से चला गया। श्याम अपने काम छोड़कर सीधा दीनानाथ जी के पास जाता है। वो एक कुर्सी पर गंभीर बैठे हुए थे। जी साहब, आपने बुलाया? श्याम ने कहा, जिस पर बेंच पर पड़े पेपर वेट को घुमाते हुए दीनानाथ जी कहते हैं, हाँ श्याम, आओ बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। श्याम कुर्सी पर बैठा। श्याम, तुमसे कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो मेरा बेटा कैसा है। बिजनेस तो मेरी बेटी आके संभाल लेगी। मैं आज हूं, कल नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। श्याम बिल्कुल उलझन में था। कौन सी जिम्मेदारी साहब? गहरी सांस लेते हुए दीनानाथ जी ने कहा, तुम्हें पता है ये जो बड़े अमीर लोग होते हैं, नेता होते हैं और जो भी नेता होते हैं, या जो भी वो लोग जो अपने जीवन में सफल हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके शुरुआती दिनों को जानते हो? इन लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत गरीबी से होती है और उनके पास कुछ भी नहीं होता, पर फिर एक वक्त आता है जब उनके पास सब कुछ होता है। तुम्हें पता है क्यों? सवाल का वार उन्होंने श्याम की ओर किया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं और खुद को लायक बनाते हैं। लगभग लोग ऐसा ही करते हैं, पर कई शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट मतलब साहब? श्याम ने पूछा। शॉर्टकट मतलब श्याम, एक ऐसा रास्ता जिस पे तुम्हें बस थोड़ा सा संघर्ष करना है और फिर तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो और जल्दी पहुंच सकते हो, और फिर तुम्हारी जिंदगी में बस सुख ही सुख होगा। श्याम को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसके माथे पर बनती लकीरें देखकर दीनानाथ जी को पता लग गया। तो उन्होंने एक आखिरी सवाल किया, अगर मैं तुम्हें कहूं कि बस 13 दिन खुद को तकलीफ दे दो, संघर्ष कर लो और उसके बाद तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, तो क्या तुम 13 दिन संघर्ष करोगे? हाँ साहब, बिल्कुल, 13 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। पर आप ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हो? श्याम ने पूछा, जिस पर दीनानाथ जी उसके थोड़ा पास आते हैं और कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब बहुत गरीब था और ठीक तुम्हारे जैसे मेरे मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। हमारे वहां एक सिद्ध बाबा रहते थे जिनकी मैं खूब सेवा करता था और वो मुझे मानते भी बहुत थे। जब वो मरने वाले हुए तो उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज दी जिसने मुझे माला माल कर दिया और मुझे सब कुछ दिया जो मैंने आज तक चाहा। श्याम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और नेक हो। मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करता हूं, तो मैं ये चीज उसी को दे सकता हूं जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। मेरे पास एक कर्ण पिशाचनी है जो मैंने सिद्ध की है। मैं उससे कुछ भी मांगूं
वो मुझे दे देती है, पैसा, गाड़ी, शोहरत, कुछ भी, यहां तक कि किसी की मौत भी। श्याम की आंख बड़ी हो गई। उन आंखों में एक अलग तरह की चमक आई। यही चमक दीनानाथ जी की भी आंखों में आई थी जब उन बाबा ने उन्हें वो बताया था जो अब दीनानाथ श्याम को बताने जा रहा था। पर मैं मेरे मरने से पहले वो तुम्हें दे के जाना चाहता हूं। बस तुम ही हो जो उसे सिद्ध कर पाओगे। क्या तुम उसे सिद्ध करना चाहोगे? श्याम गंभीर हो गया। जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, पर आप वो कर्ण पिशाचनी मुझे ही दीजिए। श्याम काफी उत्सुक हो चुका था। ठीक है, अगले महीने अमावस्या है। उस अमावस्या से ठीक 13 दिन पहले तुम मेरे पास आना, तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। पर मालिक, ये कर्ण पिशाचनी कोई भूत या प्रेत तो नहीं? भूत या प्रेत, यह शब्द उसके सामने बहुत छोटा है। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी ताकत है जो कुछ भी कर सकती है, और उसके साथ वो बहुत खतरनाक होती है। जिस किसी इंसान ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया, तो मानो उसकी मुट्ठी में दुनिया है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो कर नहीं सकता, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो पा नहीं सकता। दीनानाथ जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई। श्याम सारी बातें समझ गया। अब श्याम की रातें उत्सुकता से गुजरने लगी। उससे इंतजार नहीं हो रहा था। काफी दिन के सब्र के बाद वो दिन आ गया। अमावस्या को अभी 13 ही दिन पड़े थे। सुबह सुबह श्याम दीनानाथ जी के पास पहुंचा। वो आज एक बैग लेकर आए थे। उन्होंने वो बैग श्याम को दिया और कहा, श्याम, इसे खोलो और जो जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इसमें एक माला है जो हड्डियों से बनी है। तुम इसे पहनोगे और आज रात से तुम अपने घर पर अकेले रहोगे 13 दिनों के लिए। इन 13 दिनों में ना तो तुम ब्रश करोगे और ना ही नहाओगे। तुम जितने गंदे बन सकते हो तुम्हें उतना गंदा बनना पड़ेगा। 10 दिन पूरे होने के बाद आखिरी 3 दिनों में जो तुम्हें करना होगा वो बहुत घिनौना है, पर अगर तुम वो कर लोगे तो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे। 3 दिन ये जो मंत्र लिखे हैं ना, तुम्हें इसका नियमित जप करना है, और उन 3 दिनों तक तुम बस अपना मल मूत्र ग्रहण करोगे। हैरान मत हो, ये सच है। 3 दिन तुम्हें बस अपना मल मूत्र ग्रहण करना है और अपने मल को शरीर पर किसी लेप की तरह लगाना है। तीसरे दिन कर्ण पिशाचनी आएगी। उसका रूप देखकर तुम्हें डरना नहीं है। वो जैसे ही आएगी वो तुम्हारे साथ संभोगिक क्रिया करेगी और तुम्हें उसके साथ वो सब करना है। इसके बाद तुम्हारे गले में जो माला होगी वो तुम उसे पहनाओगे, और उसके गले में जो हड्डियों की माला होगी वो तुम्हें पहनाएगी, और इसके बाद कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाएगी। श्याम वहीं हैरान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ये सब करना पड़ेगा। ये इतना घिनौना काम। उसको उकाई आने लगी। बस 13 दिनों की बात है। उसके बाद जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे पास होगा। तुम कुछ भी कर पाओगे। दीनानाथ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। श्याम गहरी सोच में डूब गया। बस 13 दिन की तो बात है, किसी तरह कर लेते हैं। इसके बाद तो पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। श्याम ने हां कर दी। उसने वो बैग उठाया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वही दीनानाथ जी आराम से कुर्सी पर बैठे और हंसने लगे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चलो, अब मैं मुक्त हूं। पर मुक्त किस चीज से? कर्ण पिशाचनी से। पर ऐसा क्यों? बहुत सारे राज थे जिनके बारे में बस दीनानाथ जी जानते थे। रात हो गई और श्याम तैयार था। उसने पहले दिन जप किया।
और सो गया। और अगले दिन उसने ब्रश नहीं किया और नहाया भी नहीं। जितना गंदा वो बन सकता था उतना गंदा बनने की उसने पूरी कोशिश की। 10 दिन तक वो ठीक ऐसे ही रहा और अब वो 3 दिन शुरू होने थे जब श्याम का असली संघर्ष होना था। पहले पहले तो उसे ये सब काफी घिनौना लग रहा था, पर अब तक वो इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था कि वो ये सब करने को तैयार था। 1-2 बार करने के बाद उसे ये अब घिनौना नहीं लग रहा था। 3 दिन लगातार उसने यही सब किया और अमावस्या की रात आई जब उसके सामने कर्ण पिशाचनी आई। लंबे काले बाल और गले में हड्डियों की माला, बड़ी बड़ी आंखें जो खून की प्यासी लग रही थी और उसका रूप काफी डरावना था। पर इसी डरावने रूप के साथ उसके शरीर में कुछ तो ऐसी बात थी जो श्याम को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और श्याम ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे दीनानाथ जी ने बताया था और आखिर में उसने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली। अब श्याम जो चाहता उसे मिल जाता। उसके पास भी अब आलीशान घर था, उसका खुद का बिजनेस था। एक तरह से वो अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। अगली अमावस्या आने से पहले दीनानाथ जी उसके पास आए। श्याम उन्हें धन्यवाद करता है और उनके पैर छूता है। श्याम, वो अमावस्या आने वाली है, हिचकिचाते हुए दीनानाथ जी ने कहा। हाँ मालिक, मुझे पता है। मैं आपको आपके पुराने घर ले चलूंगा। मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, पर मैं आपका वही सेवक रहूंगा। आखिर ये सब आपका ही तो दिया है। श्याम बोला, जिस पर दीनानाथ जी कहते हैं, नहीं श्याम, अब से मुझे उस घर नहीं जाना, बल्कि तुम अब से हर अमावस्या अपने उस पुराने घर जाओगे जहां तुमने वो कर्ण पिशाचनी सिद्ध की है, और उसके साथ वही सब करोगे जो तुमने उस रात किया था। यह सुनकर श्याम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसे अब सब समझ आने लगा कि वो क्यों हर अमावस्या की रात को अपने पुराने घर जाते थे और क्यों रात को रुकते थे और क्यों उनके जिस्म से गंध आती थी। श्याम का सर चकराने लगा। अब श्याम को दीनानाथ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उस पर कोई उपकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी बला उसके सर डाल दी थी। और अगर मैं ना करूं तो वो तुम्हारे साथ वो करेगी जो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। और एक और बात, अपने मरने से पहले इसे किसी को दे के जाना, वरना तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत दर्दनाक मौत मरोगे और तुम्हारी चिता भी नहीं जल पाएगी। वहीं खड़े खड़े श्याम ने कर्ण पिशाचनी को बुलाया और दीनानाथ जी को मारने को कहा। उस कर्ण पिशाचनी ने दीनानाथ जी को मार दिया, पर आखिरी सांस लेते हुए दीनानाथ जी ने कहा, मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, पर श्याम, तुम अपना सोचो। श्याम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये एक आशीर्वाद था या एक श्राप, वो इसी उलझन में था। अब साल बीतने लगे और श्याम भी दीनानाथ जी की तरह किसी की तलाश में लग गया जो इस कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर सके।